मोदी जी आपके टमाटर की बहुत पैदावार हुई इस बार। हमारे तो खेत में भिंडी इस बार ज्यादा पैदा ही नहीं हुई। योगी जी मजाक तो बनाया मत करा करो, तुम्हारी भिंडी बहुत पैदा हुई है। ये कुना कहो कि हमारा टमाटर ही ज्यादा पैदा नहीं हुआ। पिछली बार मेरे खेत में 5 क्विंटल टमाटर पैदा हुआ था, इस बार 3 क्विंटल टमाटर मुश्किल से पैदा हुआ है। और भाई हमारे बैंगन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा बैंगन तो खेत में बहुत ज्यादा निकला है। वैसे मोदी जी कल तो आपके टमाटर सबसे पहले बिक गए थे, आज देखते हैं किसकी टोकरी जल्दी खाली होती है। मेरे बैंगन जल्दी बिकते हैं या योगी जी की भिंडी या मोदी जी के टमाटर। अरे अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ खरीदेंगे। रुक जाओ तीनों लोग, रुक जाओ, सब्जी खरीदेंगे हम। अरे भाई लालू जी रुक गए और सब्जी खरीदोगे हमसे? कोई हम सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हैं जो सोना चांदी खरीदोगे। क्या कहते हो अखिलेश, आज टमाटर की चटनी बनाई जाए? मोदी जी के टमाटर खरीद लो। देखो लालू जी मैं आपके साथ रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप जो चीज बनाते रहे मैं खाता रहूं। कल आपने रसीले आलू बनाए वो मैंने खा लिए। देखो आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा, बैंगन खरीदो आज। देखो बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बैंगन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, टमाटर की ही चटनी खाऊंगा मैं। टमाटर खरीद लो। देखो राहुल चमचमाते हुए बैंगन बेच रहा है ताजे ताजे, वो ही खरीद लेते, वो ही पकाएंगे आज। मैंने तुमसे कहा अखिलेश देखो मैं टमाटर की ही चटनी खाऊंगा, मोदी जी के टमाटर देखो कितनी बढ़िया है। अरे लालू जी अखिलेश आप आपस में टमाटर बैंगन लगाए हुए हैं, कम से कम भिंडी की तरफ भी देख लो। मैं भिंडी बेच रहा हूँ, भिंडी खरीद लो। ये सही बात है, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश ना आज तुम बैंगन खाओ ना मैं आज टमाटर की चटनी खाता हूँ, अपना दोनों लोग मिलकर भिंडी की सब्जी पकाएंगे। वैसे तो लालू जी मैं आपकी कभी बात मानता नहीं हूँ, लेकिन आज मान लेता हूँ। चलो योगी जी भिंडी दे दो 5 रुपए की। अरे अखिलेश 5 रुपए की भिंडी तो अकेले तुम खा जाओगे, 15 रुपए की भिंडी खरीदो। इसीलिए लालू जी मैं आपके साथ खाना नहीं बनाना चाहता, आप खर्चा बहुत करवाते हैं। चलो भाई 15 रुपए की भिंडी दे दो, क्या करा जाए, जब इनके साथ खाना बनाना शुरू कर दिया है तो इनकी मानना पड़ेगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे मोदी जी अपने स्कूल में रोज लंच में एक उबला हुआ अंडा और एक तला हुआ ब्रेड दिया जाता है। मुझे तो अंडा ब्रेड खाने में बहुत ही मजा आता है। वैसे तो चाहे मैं भले ही स्कूल पढ़ने के लिए ना आऊं, लेकिन ये अंडे ब्रेड के लिए रोज पढ़ने के लिए आता हूँ स्कूल में। राहुल तुमने मेरे बिल्कुल दिल की बात कही थी, लंच में रोज अपना लोगों को एक प्लेट में अंडा और ब्रेड मिलता है। अपने स्कूल के टीचर सबको एक अंडा और ब्रेड देते हैं प्लेट में। मुझे ब्रेड बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं रोज स्कूल आता हूँ, एक दिन की भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि रोज स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अंडा और ब्रेड खाने को मिलता है। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अगर एक ब्रेड के साथ 2 अंडे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा एक अंडा और एक ब्रेड से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है, अगर 2 अंडे मिल जाते तो दिल खुश हो जाता। क्या करूं, एक ही अंडा एक ही ब्रेड मिलता है। लालू जी कम से कम आपको अंडा और ब्रेड मिल तो जाता है। देखो स्कूल के मास्टर साहब ने मेरी प्लेट में सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है, अंडा मुझे दिया ही नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी आपको अंडा ब्रेड दोनों चीजें दी है और मुझे देखो सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है। अगले स्कूल मास्टर ने अगर तुम्हें सिर्फ ब्रेड दिया है तो मुझे सिर्फ अंडा दिया है, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी को बिल्कुल अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे रहे हैं, हमें सिर्फ अंडा दे दिया, अखिलेश को सिर्फ ब्रेड दे दिया। ये कोई बात हुई? कल से मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आऊंगा ही नहीं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे शिवराज सिंह जी, अखिलेश कम से कम तुम्हें अंडा या ब्रेड मिल तो गया ना, मुझे अंडा मिला है ना ब्रेड मिला है। ये हमें साजी टीचर गए कहाँ पर? ये कुछ स्टूडेंटों को अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे के चले गए, और किसी को अंडा दे गए, किसी को ब्रेड दे गए और किसी को कुछ नहीं दे गए, जैसे मुझे कुछ नहीं दे गए। देखो अखिलेश, शिवराज सिंह जी और केजरीवाल जी, तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो तीनों लोग। अरे अपने स्कूल के टीचर अमित शाह जी अंडा और ब्रेड और लेने के लिए गए। अब शिवराज सिंह जी तुम्हें सिर्फ अंडा मिला है तो तुम्हें ब्रेड देंगे वो, और अखिलेश तुम्हें ब्रेड मिला है तो तुम्हें अंडा और मिलेगा, और केजरीवाल जी तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो तुम्हें अंडा ब्रेड दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कोई चीज मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, सबको सब चीज मिलेगी। ये अमित शाह जी मुझसे कह के गए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बताऊं योगी जी, ABCD याद होने में नहीं आ रही है, तुम बहुत जल्दी याद कर लेते हो। अरे मुझे बताओ किस तरीके से याद करती हो तुम? ऐसा करो तुम ABCD मुझे सुनाओ, अगर कोई गलती होगी मैं बताऊंगा। ABDPQMNS। अरे भाई राहुल ABCD सुना रहे हो या किसी के नाम की स्पेलिंग बता रहे हो? जी मुझे शुरू से लेके आखिर तक ABCD याद है, मुझसे तो सुन सकती हो तुम। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, एक बार सुना के दिखाओ। A B
बाई जेड। अरे अखिलेश ये क्या सुना दिया तुमने? शुरू के 2 वर्ड सुना दिए, आखिर के 2 वर्ड सुना दिए। अरे भाई योगी जी यही तो मुझे ABCD शुरू से लेकर आखिर तक याद है। शुरू की भी याद है, आखिर की भी याद है। अरे मोदी जी तेजी से रिक्शा चलाओ, ऐसे तो तुम कल तक घर पहुंचाओगे। अरे अखिलेश तुम्हारी ABCD सुनने लगा था इसीलिए हल्के हल्के चलाने लगा था, अब तेजी से चलाऊंगा। वैसे अखिलेश तुम्हें पूरी ABCD याद है, राहुल को याद नहीं है पूरी। और राहुल मम्मी से कह देना जरा महीना हो गया है रिक्शे का पैसा दे दे महीने का। योगी जी तुम भी दे देना, अखिलेश तुम भी दे देना, रिक्शे में थोड़ा काम करवाना है, बार बार पंचर हो रहा है। अरे बहुत तगड़ी ड्यूटी है तुम्हें, रोज स्कूल से लाना और रोज सुबह स्कूल छोड़ के आना। कम से कम मेरे पैसे का तो ध्यान रखा करो। जी हमने कभी लेट थोड़ी किया, तुम्हारा पैसा महीना होते ही दे देते। आज मम्मी से कह के दिलवा दूंगा तुम्हें। अरे बहुत मेहरबानी राहुल, मैं भी तुमसे कोई जबरदस्ती पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ कि महीना हो गया। अरे ये लालू सर जी बड़ा गलत टाइम पे मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। रोको भाई रोको रोको, मोदी जी रोको अपने रिक्शे को। जी लालू सर जी बोलिए क्या बात है? अरे मोदी जी मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है लेकिन तुम मेरी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे कहा है कि अपने रिक्शे पर इतने ज्यादा स्टूडेंट मत बैठाला करो। अरे कहीं रिक्शा पलट उलट गया गड्ढे में पड़कर तो कितने स्टूडेंटों को चोट लगेगी। ओवरलोड लेके चलते हो रिक्शे को। तुम मेरे पुराने मित्र हो इसलिए मैं सख्ती से नहीं कहता हूँ, आज के बाद स्टूडेंट इतने मत बैठालना अपने रिक्शे पर। चलो लालू जी जैसी तुम्हारी मर्जी, स्टूडेंट कुछ कम कर दूंगा अपने रिक्शे पर। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी तुम 300 किलोमीटर गाँव से दूर लेके आए हो, यहाँ पर मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी? तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहाँ तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है? क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे। अरे क्यों भाई साहब लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो? लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब लाइन से ही तो चल रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए, यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है। और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी बताता हूँ क्या करना होगा। ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहाँ पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल नट बोल्ट ढीले हो ना हो लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।